नमस्कार दोस्तों, AIO कंप्यूटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डिक्के वर्मा। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर कुछ नए फॉर्मूले का प्रयोग करना बताऊंगा। आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और समझें। मैं चैलेंज करता हूं, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपको वीडियोज के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। मैं आपको वीडियोज में इतना ज्यादा समझा ही देता हूं कि नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी बनाता हूं और आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो वीडियोज भी देखें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो आप नोट्स भी देख लें, और फिर भी दिक्कत रह जाता है तो लाइव चैट करें। आपको लाइव चैट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। हमने आज लिया है एबीएस फॉर्मूला, एलसीएम फॉर्मूला, फैक्ट फॉर्मूला, फैक्ट डबल, मोड, क्विसेंट, है ना। और आगे हम लोग देखेंगे डिग्री जैसा भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है एबीएस। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एब्सोल्यूट। अब इसका काम क्या होता है? एबीएस फॉर्मूला क्या करता है, अगर आप किसी दो वैल्यूज को आपस में घटाते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो फर्स्ट वैल्यू जो है और ये मान लो मेरा है सेकंड वैल्यूज, ठीक है। ऐसे ही समझो एग्जांपल में, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यूज हमारा 10 और ये है 20। अगर मैं 10 में से 20 को घटाऊंगा, है ना, 10 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। यहां पे जाता हूं इक्वल, और ये वाला माइनस ये वाला, देन इंटर। रिजल्ट क्या आया? माइनस आया। आपने देखा, क्योंकि हम लोगों ने 10 में से 20 को घटाया, तो 10 में से 20 जब घटाएंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप स्मॉल वैल्यूज में से लार्जेस्ट वैल्यूज को घटा रहे हैं, तो इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। लेकिन एबीएस दैट मींस एब्सोल्यूट, ये फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आप स्मॉल वैल्यूज में से कोई लार्जेस्ट वैल्यूज घटाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में दिखाता है। मतलब यहां पे माइनस दिखा रहा है, लेकिन जब हम एबीएस फॉर्मूला लगाएंगे तो पॉजिटिव दिखाएगा। देखो इक्वल, हम यहां पे एबीएस लगाएंगे, टैब्स, अब ये फर्स्ट वैल्यूज माइनस सेकंड वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखो 10 में से 20 यहां पे क्या हुआ? घटा है। ऊपर में देखो यहां पे माइनस का साइन है, घटा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है? पॉजिटिव में, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव में। अब मान के चलो यहां पे आप लिखते हो 500, 5000, और यहां लिखते हो 10,000। अब यहां इक्वल एबीएस, है ना, एबीएस टैब, ये आपका है माइनस ये क्लोज, देन इंटर। तो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहां पे एबीएस हटा देते हैं, एबीएस हटाते हैं, देन इंटर करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बहुत सारे वैल्यूज की एलसीएम ज्ञात करना सीखते हैं। मान के चलो आपके पास बहुत सारे वैल्यूज दिए गए हैं और आपको उनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप एलसीएम फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। सिंपल एलसीएम ही लगाना है, आपको कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाना है, एलसीएम ही लिखना है। मान के चलो फर्स्ट वैल्यूज आपका है 20, सेकेंड 30 और ये 40, ठीक है ना। आपको ना इन तीनों वैल्यूज की एलसीएम ज्ञात करनी है। तो आप इक्वल लगाओगे, एलसीएम लिखोगे, टैब दबाओगे, ऑटोमेटिक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब इन तीनों को सिलेक्ट करोगे। देखो भाई, या तो आप लिखो या सिलेक्ट करो। अगर आपको लिखना है तो आप ये देखो कि ये वाला किस सेल में है, तो ये आपका सी वाले कॉलम और 11 रो, यानी कि C11। तो आप यहां लिखो C11, ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉमा दो, D11, फिर कॉमा दो, E11। अब क्लोज करो
और देन आप इंटर करो, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 20 होगा। मान के चलो एक 100 है, 200, 300, इसका निकालना है। इक्वल लगाओ, एलसीएम, टैब दबाओ, डायरेक्ट सिलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, है ना, 600। आगे बढ़िए, अगला जो फॉर्मूला है वो है फैक्ट फॉर्मूला। बचपन में आपने ये सीखा था, है ना, फैक्टोरियल, याद कीजिए फैक्टोरियल। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, जैसे मान के चलो आपको 9 का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना, फैक्ट मतलब फैक्टोरियल। तो मान के चलो आपको 9 का फैक्टोरियल निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करते हो, आप देखो ऐसे करते हो, ध्यान देना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, सॉरी 4 नहीं लिखे, 4 इंटू 3 इंटू 2 और फिर इंटू 1। ये आपका 9 का फैक्टोरियल है ना। तो इसको हम गुना करेंगे सभी का, और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो वही चीज ये एक्सेल करता है। मान के चलो आपको 9 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है, तो 9 लिख दो, अब यहां पे इक्वल लगाओ, फैक्ट लगाओ, फैक्ट और टैब दबाओ और नंबर को सिलेक्ट करो और इसको ब्रैकेट से क्लोज करो, देन एंटर। तो इसका जो फैक्टोरियल होगा वो होगा इतना। 9 का फैक्टोरियल क्या होगा, इतना होगा। आप इसको गुना कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा नंबर लेता हूं ताकि पता चले, 5 लेता हूं और 5 का फैक्टोरियल ज्ञात करता हूं, इक्वल फैक्ट, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। इसका आया 120। अब निकाल करके देखो, 5 का फैक्टोरियल निकाल कर देखो, ये 5 है हमारा, इक्वल पहले लिखा है 5, देन यहां पे इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब गुना करो, यहां पे गुना करोगे, यहां पे देख लो, 5 इंटू 4 तो कितना होगा 20, और 20 इंटू 3 तो कितना होगा 60, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 121। तो वैल्यूज ही नहीं हुआ 1 की, तो यहां भी देखो 120 आया है और वहां भी 120 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका फैक्टोरियल ज्ञात कर सकते हैं, राइट। आगे देखिए, अगला है यूजिंग फैक्ट डबल। ये फैक्ट डबल क्या होता है मैं समझा देता हूं। अभी यहां ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये आपका 5 था। अगर आपसे बोला जाए कि 5 का फैक्टोरियल ज्ञात कीजिए, 5 का फैक्टोरियल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, 5 से ही शुरू करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको कहा जाए कि 10 का फैक्टोरियल ज्ञात करो, कितना का 10 का, तो क्या करोगे 10 से ही शुरू करोगे, 10 फिर दोगे इंटू 9, है ना, उसके बाद इंटू 8। यानी कि जिसका भी फैक्टोरियल ज्ञात करना होता है हम पहले उसे ही लिखते हैं और धीरे धीरे एक एक कम करते हैं, एक एक कम करते हैं वैल्यूज को। 10 का था तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं। लेकिन फैक्ट डबल क्या करता है, फैक्ट डबल देखना क्या करेगा मैं समझा देता हूं। जैसे मान के चलो आपको 10 का फैक्ट डबल ज्ञात करना है। देखो अगला फॉर्मूला क्या है, अगला फॉर्मूला फैक्ट डबल है। तो पहले समझ लो कि फैक्ट डबल करता क्या है। तो मान के चलो 10 का आपको फैक्ट डबल ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, यहां 10 लिखोगे इंटू 9 लिखोगे इंटू, ये फैक्ट डबल नहीं है, ये फैक्टोरियल है। ये फैक्ट डबल नहीं है, ये क्या है फैक्टोरियल है। लेकिन फैक्ट डबल क्या करता है, सबसे पहला नंबर आपका क्या आता है, सबसे पहला नंबर आपका 10 है जो कि एक इवन नंबर है। सबसे पहला जो नंबर है वो 10 है जो कि एक इवन नंबर है। तो अब क्या करेगा, बाकी के जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, उनमें से केवल इवन नंबर को ही मल्टीप्लाई करेगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं फिर से समझाता हूं, पूरा डिलीट, ध्यान दो। फैक्ट और फैक्ट डबल दोनों में डिफरेंट समझो, फैक्ट और फैक्ट डबल दोनों में डिफरेंट समझो। अगर आपको
5 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल मतलब फैक्ट, फैक्टोरियल मतलब फैक्ट। तो अगर आपको 5 का फैक्ट निकालना है तो आप यहां लिखो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 5 का फैक्टोरियल निकालना था तो 5 से लगातार हम लोग गुना करते गए, 5 4 3 2 1। लेकिन 5 का अगर फैक्ट डबल निकालना है, 5 का फैक्ट डबल निकालना है तो रूल यही होगा, रूल यही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा कि पहला नंबर आपका 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो अगला ये वाला सिलेक्ट नहीं करेगा, ये वाला सिलेक्ट करेगा, उसके बाद ये नहीं करेगा, उसके बाद ये करेगा। यानी कि पहला जो नंबर होगा अगर इवन होगा तो बाकी के जितने भी इवन नंबर होंगे उसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 गुना 3 गुना 1, तो 5 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, 15। देखो यहां पर रिजल्ट आएगा, एक है हमारा, ये हमारा 5 है, अब सॉरी यहां नहीं, यहां पे ना 5 है। अब मेरे को ना इसको फैक्ट डबल ज्ञात करना है, इक्वल फैक्ट डबल है ना। अब ये नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और यहां से क्लोज देन इंटर। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारा 15 आया। तो फैक्ट डबल करता क्या है कि अगर आप फैक्टोरियल ज्ञात कर रहे हैं तो पहला जो नंबर होगा अगर इवन होगा तो बाकी के जितने भी इवन नंबर होते हैं उसी को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे मान के चलो आप ना मैं क्या करता हूं, मान के चलो आपको 15 का फैक्ट डबल ज्ञात करना है, 15 का फैक्ट डबल ज्ञात करना है, तो पहले इसको फैक्टोरियल ज्ञात करो। यहां पे होगा 15 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 11, ऐसे करके जाएगा कहां तक, 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके 1 तक जाएगा। यह हुआ आपका फैक्टोरियल। लेकिन अगर इसी का फैक्ट डबल ज्ञात करना है तो क्या होगा कि पहला नंबर आपका विषम है, ऑड नंबर है, तो अगला नंबर नहीं लेगा, मतलब कि जो नंबर स्टार्ट हुआ अगर इवन से स्टार्ट हुआ तो बाकी के सभी इवन नंबर को ही गुना करेगा। अब यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पे 15 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो क्या करेगा, बाकी के जितने भी ऑड नंबर होंगे उसी को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट देगा, जिसको ही कहा जाता है फैक्ट डबल। तो 15 लेगा, 15 के बाद 14 नहीं लेगा, 12 भी नहीं लेगा, 11 को लेगा, 11 के बाद 10 को नहीं लेगा, 9 को लेगा, 9 के बाद 8 को नहीं लेगा, 7 को लेगा, फिर 6 को नहीं लेगा, 5 को लेगा। मतलब 15 गुना 11 गुना 9 गुना 5 गुना 3 गुना 1, ये इसका रिजल्ट आएगा, है ना। दैट मीन्स पहला नंबर इवन तो बाकी के इवन नंबर को ही गुना करेगा, यही इसका रिजल्ट आता है ना। चलिए मैंने आपको बहुत समझा दिया, मुझे डर लगता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और हमारा तो यही कर्तव्य होता है कि मैं आपको दिमाग में ये घुसा दूं कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अब आपके पास आता है अगला फॉर्मूला, एक आता है मोड और एक आता है क्विसेंट। ठीक है, देखो मोड फॉर्मूला का यूज कहां करते हैं, मान के चलो आप 10 से 5 में भाग दे रहे हो, 10 से 5 में भाग दे रहे हो, तो शेषफल कितना आया, 0, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आया, 0। अब आप करके देखो, मान के चलो आपका जो मैं यहां क्या करता हूं, हमारा पहला नंबर है 15, अब मुझे ना इसको भाग देना है 15 में ना, मैं करके दिखाता हूं, यहां पे भाग नहीं दूंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा। ये हमारा 15 है और इसमें मेरे को इतना से डिवाइड करना है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमारा आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो हमारा क्विसेंट हो गया। जब हम 3 से भाग दिए 15 में तो हमारा जो भागफल है वो 5 आया। 3 से भाग देने पर 15 में हमारा जो भागफल है वो 5 आया, लेकिन हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम मोड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मान के चलो पहला जो आपका नंबर है वो 15 है और दूसरा नंबर जो आपका है वो है 3। अब आप 3 से भाग देना चाहते हो 15 में, 3 से भाग देना चाहते हो 15 में, और पता करना चाहते हो कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, इसका शेषफल क्या आता है, तो आप मोड फॉर्मूले का यूज करोगे, इक्वल मोड लगाओगे, टैब दबाओगे। अब पहला नंबर आपका क्या है, देखो यहां पे 2 है, पहला है नंबर और दूसरा है डिवीजर, तो नंबर आपका ये हो गया। अब किससे डिवाइड दे रहे हो, तो ये डिवीजर हो गया आपका ये, और ब्रैकेट क्लोज करो, देन इंटर, तो शेषफल क्या है 0।
अब आगे के चलो, अब यहां पे लो 17 और भाग दो 2 से, है ना, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखना एक आंसर आएगा, इक्वल मोड लगाओगे टैब, ये नंबर है, कॉमा ये डिवीजर है आपका, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर, शेषफल कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो शेषफल ज्ञात करने के लिए। अगला है क्विसेंट, तो आपको इसके बारे में पता है कि इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, भागफल ज्ञात करेंगे। जब हम किसी भी भाजक से भाज्य में भाग देते हैं, अब वो तो सही है ना, हम भाजक से ही भाज्य में ना भाग देंगे, तो जब हम भाग देते हैं तो भागफल, मान लो कि आप 4 से भाग दे रहे हो 20 में, तो 4 पहुंचे 20, तो कितना आंसर आया, 5 आया। तो यही ये ज्ञात करेगा। क्विसेंट मतलब मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही होता है भागफल। तो मान लो पहला जो नंबर है आपका वो है 50, दूसरा नंबर आपका 10 है, तो अगर 10 से भाग दोगे 50 में, 10 से भाग दोगे 50 में, तो भागफल क्या आएगा, 10 × 5 = 50, यानी कि 5 आएगा। तो इक्वल लगाना है और यहां पे क्विसेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो सबसे नीचे यहां पे तीसरा में शो कर रहा है 1 2, यह टैब दबा दो। अब आपको क्या करना है, यहां पे अब आपको नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा इसको सिलेक्ट करना है ना, यानी कि देखो ये देखो यहां पे कुछ अलग शो कर रहा है, यहां पे शो कर रहा है न्यूमरेटर और यहां पे डिनोमिनेटर, तो बात बरोबर है, बात बरोबर। आप ये मत समझना कि यहां पे ऐसे शो कर रहा है, मैं समझा देता हूं। जैसे मान के चलो आप यहां हो, मैं देता हूं 5/6, इसका मतलब क्या होता है, यहां पे मैं कर देता हूं 15, इसका मतलब क्या होता है कि 5 से आप भाग दे रहे हो 155 में, 5 से भाग दे रहे हो 155 में। तो ऊपर वाले क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, अंश बटे हर। तो आप बताओ कि हम हर से अंश में भाग देते हैं, यानी कि नीचे वाले से हम ऊपर में भाग देते हैं। इसीलिए यहां पे ना डायरेक्ट ये बता रहा है, आप जब आप इक्वल लिख रहे हो और यहां पे क्विसेंट का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो यहां पे बता रहा है कि पहले आप न्यूमरेटर सेलेक्ट करो, तो हमारा न्यूमरेटर ये है, कॉमा डिनोमिनेटर हमारा ये है, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो देखो 5 आएगा, 10 × 5 = 50। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं इजी वे में समझा पाऊं। अब आपको समझ में आया या नहीं आया, आप हमें बता सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।